हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। चलेगा तो हमारा जो पर्यावरण क्लास कर रहे थे हम लोग, उसका सेशन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल का अगर सेशन नहीं देखे होंगे, जो इससे पहले वाला जो सेशन नंबर 3 था, तो प्लेलिस्ट बन गया है, देख लीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट में जाके। पर्यावरण के हम लोग पूरा टॉपिक वाइज कर रहे हैं, एक एक टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5 है हमारा। ठीक है, जो आपको सीटेट, सीजीटेट और शिक्षक भर्ती सभी में काम आएगा आपका। तो उन तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक क्लासेस हम लोग आपको दे रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा जंतु एवं पेड़ पौधे, ये पहला टॉपिक है। दूसरा पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन है, जो नए आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों का सेट अभी आपको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक बार आप क्या कीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, नीचे शेयर का ऑप्शन वहाँ से जाकर एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलेगा, शेयर कर दीजिए आप लोग, और नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए, या जो बाद में देख रहे हैं वो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बैच चल रहा है, देख लीजिएगा। जिन लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को चेक करना ज़रूरी है कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल में है। तो ये देख लीजिएगा, तीनों अभी ऑफ़र कर दिए हैं, तीनों बैचेस में ऑफ़र चल रहे हैं। तो जिस भी बैच में आप रजिस्ट्रेशन करके अपने आप को चेक करना चाहते हैं, शानदार क्वेश्चनों का सेट करा रहे हैं। लगभग 100+ टेस्ट आपको करा चुके हैं अभी तक बैच में, और भी आपको पूरा पेपर होने तक ये बैच चलेगा आपका। बीच में कोई भी 1 रुपया फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन कर लीजिए लाइव चैट। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, क्या बोलता है, निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। क्या होते हैं वो? दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसमें आंसर देते जाइएगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न होंगे कि गिलहरी मारे कि चूहा मारे, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, गिलहरी और चूहा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ले रहा है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चूहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूहा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन दिखाई देते हैं। देखिए, आप शेर देखे होंगे तो उसमें लाइनिंग लाइनिंग रहता है, कौवा देखेंगे काला रहता है, हिरन देखेंगे तो उसमें भी लाइन बना रहता है। अलग अलग हर पशु की अलग अलग क्या होती है, एक पैटर्न होती है। तो आपको बताना है कि उनके पैटर्न डिजाइन क्यों होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्तियों को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से क्या सही है पशुओं की जो त्वचा पर पैटर्न होते हैं उसके लिए। बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग लाइव चैट में। चलेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। सभी लोग चैट, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसी में करिए तब मजा आएगा आपको भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं, उन बालों के कारण ही उनके पैटर्न दिखाई देते हैं उनके शरीर पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, कैसे होता है? फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुसफुस द्वारा, वायु कोषों द्वारा, गलफड़ों द्वारा। बताइएगा जलीय जंतुओं में कैसे श्वसन होते हैं। जैसे मछली का आप लोग पढ़ते हैं तो भी जलीय जंतु में आते हैं, तो बताइए मछली ले सकते हैं या जलीय जंतु भी ले सकते हैं, बताइए उसमें श्वसन कैसे होता है। सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गलफड़ों द्वारा। ठीक है, चलेगा। और मनुष्य किसके द्वारा लेता है? तो फेफड़ों द्वारा लेता है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे है। चलेगा, निम्नलिखित में जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपके पेड़ पौधे में भी मिलेगा और जीव जंतुओं में भी मिलेगा? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरन, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। चलिए बताइए, जो दोनों में कॉमन विशेषताएं हैं एक जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में, क्या है बताइएगा। देखिए, एक एक ऑप्शन को आप लोग पढ़ते हैं। प्रजनन तो ठीक है, प्रजनन तो है दोनों में होता है, लेकिन भोजन बनाना,
पेड़ पौधे क्या कहते हैं, भोजन बनाते, लेकिन मनुष्य बनाता है क्या भोजन, नहीं तो बनाता, वो तो पकाता है, वो अलग हो गया। भोजन बनाना मतलब जो जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते, तो हम लोग तो नहीं बनाते, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, प्रजनन और अंकुरन, अंकुरन तो पेड़ पौधे करते हैं, मनुष्य थोड़ी करता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है वृद्धि और प्रजनन, बिल्कुल वृद्धि उनका भी होता है और प्रजनन उन लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं, ठीक है। और अगला है भोजन बनाते, ये भी कट हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चौथे का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, नेप्थिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है, ठीक है। देखो ना आप लोग जो कमल टाइप का रहता है, ठीक है, एक सेकंड, जो ऐसे करके कमल टाइप बना रहता है, ढक्कन बना रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी चूहा कीड़ा आता है फिर ढक्कन बंद हो जाता है, उसको खा लेता है। तो किस हमारे देश में वो कहाँ पाया जाता है, वो बताना है, किस राज्य में पाया जाता है। असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कहाँ पाया जाता है बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए, पांचों का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे हमारे भारत की बात करें तो वो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोलता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है किस रंग में सबसे अधिक होती है, नीला में, पीला में, लाल में, हरा में, बताइए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। लाल रंग के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। देखिए उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, बाहर क्या छोड़ते हैं उन लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा, सही एकदम इजी आंसर है, सभी को पता होगा। उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो हम लोग उपयोग करते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8वां, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। जो पंखुड़ियाँ होती है उसके अंदर जो फूल होते हैं उसके बीच में कुछ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पराग कोश, पराग, मूलांकुर, वर्तिकाग्र, बताइएगा। पढ़े होंगे जो बायो वाले होंगे उनको तो तुरंत आंसर पता होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी, पराग, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों और जंतुओं को अलग करता है, बस फिर वही बताना है कि किसमें पौधों में अलग होता है और जंतुओं में अलग होता है। उस बार समानता बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब इसमें अलग बताना है दोनों में। श्वसन और प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल और राजधानी, केंद्रक और कोशिका कला। चलिए बताइएगा 9 का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए एक ही चीज़ को आप पकड़ोगे तो आप लोग पकड़ लेंगे इसको, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, मनुष्यों में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है, और राजधानी, ये दोनों आपके पौधों में पाया जाता है। श्वसन तो हम लोग भी लेते हैं तो कट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये कट हो गया, सेंट्रोसोम, केंद्रक हमारे में भी पाया जाता है, ये कट हो गया। तो ये आपको क्लोरोफिल और राजधानी केवल पौधों में पाया जाता है, तो ये अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्वेश्चन देखिए पहले क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। जो बरगद के पेड़ होते हैं, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है, और उसमें जो ऐसे ऐसे निकले रहते हैं देखिए आप लोग, वो भी उसके जड़ होते हैं, ठीक है, जो जमीन में घुस के उसको सहारा प्रदान करते हैं। तो उनके जड़ों के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती रहती है, ठीक, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। देखिएगा तो ये आपका बरगद का पेड़ बना देते हैं हम लोग, ये ऐसा बड़ा सा रहता है बरगद का पेड़, और ऐसे ऐसे लटके रहता है, ये इतना बड़ा होता है जो लटके रहता है, ये भी ज़मीन में जाके घुस जाया रहता है, ठीक है। तो देखिए जड़ें नीचे लटकते थे, बिल्कुल सही हैं। इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती है, ये भी सही, ज़मीन के भीतर भी होती है, ये ऊपर भी लटके रहती है,
ठीक है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता करते, डी भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये गलत है हमारा, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती है, ठीक है। बाकी आपके ए बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, गलत पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, बताइए। जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं? भोजन, भंडारण, संचित करना, जड़ का काम नहीं है, क्या है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल और खनिजों का अवशोषण करना। इसमें कौन सा जड़ का काम नहीं है पूछा, बताइएगा। चलिए कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको इसको भी होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 11वां का आंसर आपको बताना है कौन सा इसमें का सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। अंकुरण की बात करना है हमको, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सबसे बेहतर तरीका बताना आपको बीज अंकुरण को कैसे समझाओगे। जैसे आप टीचर हो, आप बच्चों को समझाना कि बीज से अंकुरण कैसे निकाला, तो कौन सा तरीका सबसे बेस्ट हो सकती है ये बताना है आपको। तो पहला ये तरीका हुआ। दूसरा क्या है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, तो उतना अच्छा तो तरीका नहीं है ये, ठीक है। तीसरा तरीका क्या बोल रहा है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, या अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। तो दो तो ऐसी कट हो गए, बी और डी। अब आपको बताना है फर्स्ट और ए और सी, इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, बताइए, जिससे बच्चे सीख जाएंगे। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। 12 के क्या होगा सही आंसर। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या बोलता है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करवाना है, बच्चे को अवलोकन करते जाएगा तभी तो उसको पता चलेगा, और उनका चित्र बनाने की गतिविधि, अवलोकन करते जाओ, चित्र बनाते जाओ। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अंकुरण को समझाने के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों दोनों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। बताइए प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी हरे पौधों द्वारा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, बताइए। बीज कौन सा नहीं, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। इसमें से एक बीज नहीं है, बताइए कौन सा बीज नहीं है। तो बीज के अंतर्गत क्या आता है आपका, गेहूं आता है, काली मिर्च भी आता है, सौंफ आता है, लेकिन साबूदाना ये बीज नहीं है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, प्याज, आलू, अदरक ये क्या है, जड़, तना, अब स्थानिक जड़ें, सल्क पत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। जिन लोग भी हमारे बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शानदार, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ लीजिए। सिलेबस कोई टफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ यूट्यूब में कराएं, उसको कीजिए, हमारे बैच ज्वाइन कर लीजिए। 200-400 रुपये फीस है, ज़्यादा फीस नहीं रखे हैं हम लोग, ठीक है। लाखों रुपये खर्चा करके DED करते हैं आप लोग, तो एक बार नौकरी एक पोस्ट चाहिए, तो देख रहे हो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, मौका मिल रहा है तो चूकिएगा मत, 500-1000 रुपये देख के मत पीछे हटिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना भरपूर कर लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के खोल, एकदम कॉन्फिडेंस में आप जाएँ एग्जाम हॉल में, इतना प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए 15 का आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्याज, आलू, अदरक। ये क्या है, तने हैं, याद रखेंगे, तना के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। मूसला जड़ें, अभिस्थानिक जड़ें, तंतुमय जड़ें, श्वसन जड़ें। बताइए मूलांकुर, जहाँ से अंकुर निकलता है वहाँ के अतिरिक्त जो जड़ निकलता है कहीं से भी, वो जड़ क्या कहलाते हैं, बताना है आपको। चलिए आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है, याद रखिएगा, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। चलिए बताइएगा, फास्ट बताइएगा, बहुत इजी आंसर है, बार बार आप लोग इसका पढ़ते हैं ये क्वेश्चन को। टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं हम लोग मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN में निम्न पुस्तकें तैयार की है।
श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो संकटग्रस्त प्रजाति है, तो सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेड डाटा बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे ना, इतना प्रैक्टिस कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग बताइए, जड़ में रहता है क्या, तना में, फूल में, फल में? बताइएगा, लौंग और केसर पौधे के किस भाग में से प्राप्त होता है हमको, लौंग और केसर, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे आप लोग। लौंग और केसर की बात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल में। याद रखेंगे, लौंग और केसर कहाँ मिलता है हमको, फूल में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, वातरंध्र पाए जाते हैं स्तंभ जड़ों में, श्वसन जड़ों में, स्वांगी कारक जड़ों में, जटा जड़ों में? बताइए, वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन जड़ों में। याद रखिएगा, ठीक है, श्वसन जड़ों में पाया जाता है वातरंध्र, जो छेद छेद रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मूल का उत्पाद नहीं है, बताइए। मूल, मूल, चुकंदर, मूली, गाजर, आलू। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, समय नहीं देते इसमें, हम लोग पढ़े आलू क्या होता है, तना के अंतर्गत आता है, तो मूल मतलब जड़ ना, तो तना के अंतर्गत आता है, तो ये तो नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। बाकी सब आपके मूल के अंतर्गत आते हैं, चुकंदर, मूली, गाजर जड़ में आते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इस पौधों में पत्तियां हैं, उन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा है बताइएगा। मतलब देखिए, पत्तों में, पौधों में पत्तियां हैं, उन्हें सब्जी की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब भाजी भी खाते हैं आप उसका, और उसके जो बीज फल जाते हैं जब, तो उससे तेल निकालते हैं। क्या, पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों? देखिए, नारियल का तो भाजी नहीं पाया जाता है कट, बंद गोभी का तो तेल नहीं निकलता, पालक का भी तेल नहीं निकलता, सरसों, देखिए सरसों भाजी का भी, जब भाजी आता है सरसों भाजी भी खाते हैं, उसे जब फल लग जाता है फिर उससे तेल निकालते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो क्वेश्चन कर लिए थे ना, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, क्लोरोफिल रसधानी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन पचने का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, अंतर्ग्रहण करते हैं हम लोग, मुंह से खाते हैं, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बताइए आप लोग, तीनों में से सही आंसर है। चलिए 24 का अच्छे से देखिए, फिर बताइए आप लोग। चलेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अंतर्ग्रहण करते हैं मुंह से, फिर नीचे पाचन में जाता है, फिर पाचन होने के बाद अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, फिर बहिष्करण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, याद कर लीजिए, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, फिर बहिष्करण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है कि जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इतना गहरी जड़ होता है कि जब तक पानी 80 फीट 70 फीट तक जाता है। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। मान लीजिए, देखिए इतना बड़ा पेड़ है, इसका 30 गुना होगा, इतना अंदर तक जड़ जाएगा, जब तक पानी नहीं पाएगा तब तक खोजते चले जाता है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, राजस्थान, आबू धानी, बताइए। ठीक है, तो देखिए राजस्थानी ओक है, तो इसका देखते साथ आप लोग राजस्थान मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे मूल रूप से कहाँ पाया जाता है ये बताना है आपको, तो याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं भी बोल दिया था राजस्थानी ओक पढ़ते साथ बोल दिया था कि राजस्थान, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा राजस्थान, आपको मारना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ए, ध्यान दीजिएगा IMP है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक क्वेश्चन आता है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, अच्छे से पढ़िएगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कदम को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं।
यह अपने तने में जल एकत्र रखता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा सही आप बताइएगा। पहले देख लीजिए फिर ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, कौन सा सही है बोला है ना। चलिए बताइएगा। एक गलत है तो एक गलत को पहले पकड़ लीजिए, कौन सा गलत है। तो देखिए सबसे पहले यही गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन 26। चलिए आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कौन सा सही बताना है ना। ये 4 ऑप्शन है। देखिएगा, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। खेतरी राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थानी क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होता, बिल्कुल सही। तभी तो ये वहाँ जिंदा रहता है, क्योंकि वहाँ तो जल होता नहीं। ठीक है, तो ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया बच्चे खेलते, ये गलत हो गया। नहीं, ये भी सही है। ये छायादार वृक्ष ही होता है। ठीक है, ये वाला गलत है। ये अपने तने में जल एकत्र करके रखता है, लोग पाइप पतले पाइप से पीते हैं, ये गलत है। इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, चौथा हमारा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। सही है बताइएगा, सही। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं क्या सही है बताइएगा। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने में हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। तो इसमें क्या सही नहीं आपको बताना है। नहीं, कौन सा सही है ये बताना है ना, क्या सही है, कौन सा सही है बताना है। एक बस सही है इसमें बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, ये बस सही है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नहीं है इसमें, बताइएगा। इस जगत को समझने के लिए कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हमारे पास विद्यमान है। बताइए कितने ज्ञानेंद्रियां हमारे पास, सबको पता होगा, बताइए तो कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां है हमारे पास। तो हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, क्या क्या है जी। आँख, कान, नाक, मुंह और हाथ स्पर्श करते हैं, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद गाय से प्राप्त नहीं होता बताइए। दूध प्राप्त होता है, गोमूत्र होता है, पनीर होता है, गोबर होता है, कौन सा नहीं होता इनमें चारों में से बताइए। कौन सा हमको गाय से प्राप्त नहीं होता बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनीर बस नहीं मिलता। ठीक है, ये तो दूध से बनाते हैं हम लोग, बाकी दूध, गौमूत्र और गोबर ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हमें गाय से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ईयर वाला, इसीलिए ले लिए इसको। एकलव्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का संबंध किस वर्ष से है बताइएगा। 90, 92, 93, 94 बताइए। एकलव्य बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1994, याद रखेंगे। ठीक है, एकलव्य प्राशिका जो कार्यक्रम है उसका संबंध 1994 से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक जुम्बिश। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन से संबंधित लोक जुम्बिश परिषद का गठन कब किया गया था बताइएगा। लोक जुम्बिश का गठन कब किए थे, 95, 96, 98, 2000 बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995, याद रखेंगे, लोक जुम्बिश 1995। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और कर लेते हैं। निम्न में कौन सा एक कौशल का प्रकार है बताइए। सीखे जाने वाला कौशल, दिखाई देने वाला कौशल, अज्ञानता से प्राप्त कौशल, ये सभी कौन सा कौशल का प्रकार है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कौशल के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा असत्य बताना है। जन्मजात कौशल नैसर्गिक होता है, बच्चे का जन्म के समय रोना जन्मजात कौशल है, साइकिल चलाना सीखे जाने वाला कौशल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा गलत है बताना है आपको। चलिए कमेंट करेंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी गलत नहीं है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही हैं। जन्मजात कौशल नैसर्गिक होते हैं, बिल्कुल। बच्चे जन्म के समय जो रोता है वो जन्मजात कौशल होता है। साइकिल चलाना सीखे जाने वाला कौशल, तो उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात कौशल का उदाहरण है। हाथ पाँव हिलाना, चलना, दूध पीना, ये सभी बताइए। जन्मजात कौशल का क्वेश्चन एक आता ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी
हाथ पाँव हिलाना, चलना, दूध पीना, सभी जन्मजात कौशल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीखे जाने वाला कौशल है, बताइए। तैरना, चलना, उठना, बैठना, किसको हम लोग सीखते हैं? चलिए बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये, कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैरना। तैरना हमको सीखना पड़ता है, तो सीखे जाने वाले कौशल के अंतर्गत तैरना आता है। ठीक है, तो आज इतने क्वेश्चन करते हैं इन टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में जैसे ही आपको अपडेट कर देंगे क्या टॉपिक होगा। ठीक है, आप लोग तैयारी करते जाइए, डेली टेस्ट देते जाइए। जिन लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। सेल्फ स्टडी करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को चेक करना समय रहते बहुत जरूरी है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को चेक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। शेयर कर दीजिए एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, चलिएगा।